और बढ़ते हैं आगे। डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा के साथ 12th फेल की स्टार कास्ट भोपाल पहुंची। मुख्य कलाकार विक्रांत मेसी की मौजूदगी में पहला प्रीमियर शो होस्ट किया गया। फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है। ये मूवी ऐसे लाखों छात्रों के संघर्ष को दिखाती है जो यूपीएससी की परीक्षा देते हैं। विधु विनोद चोपड़ा फिल्म के निर्देशक हैं। 12वीं फेल 27 अक्टूबर को हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में रिलीज होगी। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है जो भी यहाँ से है। उन्होंने कहा है, मैं कोट करता हूँ, कि टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर चिट्ठी। अगली लाइन, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया। जितने कलाकार, जितने लोग इस फिल्म में जुड़े हैं, मुझे लगता है कि हम काफी आगे आ गए। कहाँ तक आए वो मुझे नहीं पता, आप देखेंगे तो आप मुझे बताइएगा। पर बिल्कुल मैं हर फिल्म जब बनाता हूँ, चाहे लगे रहो मुन्ना भाई हो, चाहे वो हो, चाहे परिंदा हो, चाहे नंदीन, बहुत बनाई है मैंने। 45 ईयर्स हो गए। मैं भूल गया था, मेरा फेस्टिवल हुआ तो याद आया। मध्य प्रदेश की राजनीति में अब करणी सेना की एंट्री हो गई है और करणी सेना मध्य प्रदेश की 60 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करेगी। दरअसल करणी सेना परिवार प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने ये घोषणा की। जीवन सिंह खुद रतलाम जिले के जावरा से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और 26 नवंबर को नामांकन दाखिल करेंगे। इसके पहले पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ उनके लगातार बैठकें हो रही थी। माना यह जा रहा था कि करणी सेना कांग्रेस को सपोर्ट कर सकती है, लेकिन कांग्रेस ने करणी सेना केस किसी भी पदाधिकारी को टिकट नहीं दिया। अब इसके बाद करणी सेना परिवार ने प्रदेश में निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। गौरतलब है कि करणी सेना परिवार आर्थिक आधार पर आरक्षण सहित 18 सूत्रीय मांगों को लेकर पूरे देश में अभियान चला रहा है और अब मध्य प्रदेश के रण में भी करणी सेना हुंकार भरती नजर आएगी। दरअसल कोशिश ये है कि मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर दोनों पार्टियों के लिए मुश्किल खड़ी करें। इतना ही नहीं, करणी सेना परिवार की रणनीति है कि कांग्रेस बड़े नेताओं के साथ ही बीजेपी के कई दिग्गजों को उनके घर में घेरने जाएगी। पूरा आपका समर्थन करेगा और हर जगह आपको चुनाव जिताएगा। अब हो सकता है उनको हमारी ज़रूरत नहीं हो तो उनने हमें एक्सेप्ट नहीं करा हो, या हो सकता है कि वो वैसे ही जीत रहे तो उन्होंने कहा इनको कहाँ झेलेंगे। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, किसको टिकट देते हैं किसको नहीं देते हैं। पर ये हमारा व्यक्तिगत निर्णय है कि हमको चुनाव लड़ना है। हमने पहले से कहते आ रहे हैं कि हम निर्दलीय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। यदि कोई दल हमारे साथ आएगा, हमें टिकट देगा, तो हम उसके टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। और इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की और ये 8वीं सूची है जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम हैं। राकेश रुस्तम सिंह को मुरैना से प्रत्याशी बनाया है और इसी के साथ 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीएसपी की तरफ से कर दिया गया है। हालांकि मायावती ने पहले ही कह दिया था कि चुनाव कोई भी हो, एकला चलो रे की राह पर बीएसपी है और इस बीच बीएसपी ने 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बीएसपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीते दिन ही अगर हम बात करें तो बीजेपी ने भी लिस्ट जारी की थी, अपनी 5वीं लिस्ट जारी की जिसमें 92 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। तो बीएसपी ने भी 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। और चूंकि इन जगह इससे पहले 7 सूची बीएसपी जारी कर चुकी है और ये 8वीं सूची है जिसमें बीएसपी ने 11 उम्मीदवारों को टिकट दिया। तो छोटे छोटे कम संख्या में, बहुत ज्यादा उम्मीदवार नहीं उतार रही बीएसपी, थोड़ी थोड़ी लिस्ट 10-12 इस तरह की 11 की सूची जो है वो जारी कर रही है। और ऐसे में बीएसपी की तरफ से जो रणनीति है वो उनकी अपनी आइडियोलॉजी पर, जिस तरह से दलित में उनका विश्वास है, दलित वोटर्स को आगे लाना और दलितों के उत्थान के लिए काम करने का उनका जो लक्ष्य है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उसी के आधार पर वे यहाँ पर चुनाव लड़ने वाले हैं। चूंकि एक बहुत बड़ा इलाका जो है वो आदिवासी और दलितों का, चूंकि मध्य प्रदेश क्षेत्र कहा जाता है, और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी जो कि इस बार विधानसभा चुनाव के मैदान में एक बार फिर से है, देखना होगा कि कितना जनादेश इन्हें मिलता है।
दतिया की सेवड़ा विधानसभा से एक निर्दलीय प्रत्याशी रामकुमार गुप्ता जब अपना नामांकन फॉर्म लेने कलेक्ट्रेट पहुंचे तो अधिकारी दंग रह गए। दरअसल वे अपने साथ एक और 2 रुपए के सिक्के लेकर पहुंचे थे। उन्होंने कर्मचारी के सामने सिक्कों का ढेर लगा दिया। दरअसल जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये नामांकन फॉर्म खरीदने के लिए चिल्लर लेकर पहुंच गए। रामकुमार ने 10,000 के सिक्के कर्मचारियों के सामने रख दिए। कर्मचारियों को सिक्के गिनने में पसीने छूट गए। रामकुमार गुप्ता वैद नाम के इस क्षेत्र के मशहूर हैं। उनको वैद के नाम से जाना जाता है। उनका कहना है कि उनके पास नोट नहीं है, छोटी सी दुकान है जिसमें सिक्के ही आते हैं। अब चुनाव लड़ना है इसलिए ये जोड़े हुए सिक्के लाया हूं। थोड़ी सी जमीन है उसको बेचकर चुनाव लड़ूंगा। और आज वर्ल्ड कप में टीम इंडिया न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत मैदान धर्मशाला पर यह मुकाबला खेला जाएगा और दोनों टीम्स पॉइंट चार्ट में नंबर 1 पर रहने के लिए जीतने की कोशिश करेंगी। भारत और न्यूजीलैंड दोनों ने ही 4-4 मैचें जीती हैं। जो भी टीम ये मैच अपने नाम करेगी वो पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर आ जाएगी। इस समय कीवी टीम पहले और भारत दूसरे नंबर पर है। और अंशिका, चूंकि पॉइंट्स टेबल पर अगर नजर डालें तो पॉइंट्स टेबल में जो अभी स्थिति है उसमें सबसे बेहतर टीम इस वक्त अपने रन रेट और सभी मैचेस जीतकर नेट रन रेट के आधार पर न्यूजीलैंड आगे है और नेट रन रेट पॉइंट समथिंग से भारत पीछे है। और अब आज अगर भारत ये मैच जीतता है तो फिर भारत को रोकने वाला इस पूरे टूर्नामेंट में कोई नहीं, क्योंकि अब तक सभी टीम्स को भारत ने चारों खाने चित किया चारों मैचेस में। नवरात्र का पवित्र पर्व पूरे उल्लास और विधि विधान से मनाया जा रहा है। आज मां के महागौरी स्वरूप की पूजा हो रही है। अष्टमी को व्रतधारी कन्या पूजन भी करते हैं। माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पूरे 7 दिन देखने को मिली और आज 8वां दिन है और कई जगह पर अंशिका अष्टमी पूजन का विधान है तो कई भक्त नवमी पूजन कर मां को विदा करते हैं। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। टेक रथ सीएम शिवराज और वीडी शर्मा ने किया रवाना। प्रदेश में होंगी 50,000 रथ से सभाएं। 1 करोड़ से अधिक लोगों तक संदेश पहुंचाने की तैयारी। दिल्ली में एमपी पर कांग्रेस का मैराथन मंथन। दावेदारों के नामों पर हुई चर्चा। कमलनाथ, गोविंद सिंह समेत दिग्गज मौजूद। एमपी में सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कांग्रेस ने दिया धोखा, तोड़ा गठबंधन।